दोस्तों, बजट पेश होने से ठीक पहले सरकार ने आम आदमी के साथ साथ छोटे कारोबारियों को बड़ा झटका दे दिया है। एक तरफ बजट पेश किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया गया है। 10-20 नहीं बल्कि पूरे 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर 1 फरवरी की सुबह महंगा हो जाता है और इसके साथ साथ छोटे कारोबारियों पर काफी भार आ चुका है। दरअसल ये जो सिलेंडर महंगा हुआ है, इससे आम आदमी, आम घरों में तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जेब पर असर जरूर पड़ेगा। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर यानी कि जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे एक महीने पहले भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, 111 रुपए दाम बढ़ाए गए थे और अब 50 रुपए दाम एक महीने के अंदर ही बढ़ा दिए गए हैं। इससे होगा क्या, जैसे जो आम लोग हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जिनका कोई ढाबा है, जिनका कोई रेस्टोरेंट है, जिनकी कोई बेकरी है, उन सभी पर यह भार पड़ने वाला है और जाहिर सी बात है कि उन पर जब भार पड़ेगा तो वो अपने प्रोडक्ट्स को महंगे कर देंगे, वो जो चीजें बेचेंगे उसे महंगा कर देंगे और आमतौर पर जो आम आदमी है उसे ही इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। अब इससे कहां पर बदलाव हुआ है ये हम आपको बता देते हैं। जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इससे एलपीजी सिलेंडर, जो कमर्शियल सिलेंडर है, वो महंगा हुआ है। इससे अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम बढ़े हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले दिल्ली की, तो दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1740.50 रुपए हो गई है और कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 1844 रुपए हो गई है। मुंबई में ये 1692 रुपए का मिलेगा, जो कि पहले 1642 रुपए का था और चेन्नई में इसकी कीमत अब 1899 रुपए हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि 50 रुपए की यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है, जिनका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक कामों में किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, जिनकी आम जगहों पर कोई छोटी दुकान है, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, वहां पर भी कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उन पर काफी ज्यादा भार पड़ जाएगा इस नए नियम की वजह से। अब अगर हम रेट्स की बात कर ले तो 1 जनवरी 2026 को ये रेट दिल्ली में 1691 रुपए था, जो कि अब बढ़कर 1740 रुपए हो गया है। कोलकाता की अगर बात करें तो 1 जनवरी को ये रेट 1795 रुपए था, जो कि अब 1844 रुपए हो गया है। मुंबई में ये 1642 रुपए था, जो कि अब 1692 रुपए हो गया है। चेन्नई में 1849 रुपए था, जो कि अब 1899 रुपए हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सब जगहों पर जिस दाम पर मिल रहे थे वैसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये दाम बढ़ते हैं तो सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया जाता है, सरकार को घेरना शुरू कर दिया जाता है। विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने इस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बजट से ठीक पहले महंगाई मैन मोदी ने जनता पर महंगाई का हंटर चला दिया है। आज 1 फरवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको पूरे 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अभी 1 जनवरी को ही मोदी सरकार ने कमर्शियल एलपीजी पर 111 रुपए बढ़ाए थे। मोदी सरकार मतलब वसूली सरकार। दोस्तों, देश का बजट आज पेश हो रहा है 1 फरवरी को। ये ऐसा पहली बार है कि जब संडे के दिन पर, रविवार के दिन पर बजट पेश किया जा रहा है और यहाँ तक कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है उससे काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बड़ा बदलाव सामने नहीं आया है। लेकिन ये सबसे बड़ा झटका है कि जो आम आदमी है, जो छोटे कारोबारी हैं, उन पर यह भार पड़ने वाला है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर, क्योंकि लगातार इसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले महीने भी 111 रुपए दाम बढ़ाए गए थे और अब 50 रुपए ज्यादा कर दिए गए हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम, जिससे कि जो आम कारोबारी है, जो छोटे कारोबारी हैं, उन पर यह भार बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और जाहिर सी बात है कि इसकी जो वसूली की जाएगी वो वसूली आम जनता से ही की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें आम जनता ही पिस जाती है और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।